हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। ऐसा ही हाल हुआ शब्बीर अंसारी यानी कि शब्बीर अहमद के साथ। डिप्टी मेयर के प्रत्याशी थे यानी कि उप महापौर के, डूब गए। आप ही के लोगों ने आपको डुबा दिया है, क्या कहेंगे? आज का है प्रेस वार्ता रखे था। प्रेस वार्ता के पीछे का सबसे पहले तो मेरा मकसद था कि जिन 27,000 लोगों ने, मैं हाल भले गया हूँ, लेकिन जिस 27,000 मतदाताओं ने या मेरे सहयोगियों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है, उन मतदाताओं और सहयोगियों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसमें मुझको सभी समाज के लोगों का समर्थन मिला, चाहे मुसलमान हों, चाहे हिंदू हों, चाहे सिख हों, ईसाई हों। उन तमाम लोगों का को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। डूब काहे गए? डूब गए हमारे ही कुछ मुस्लिम नेताओं के द्वारा सांप्रदायिक लाइन लेने के कारण। मेयर के एक प्रत्याशी थे जिनका ईवीएम में क्रमांक 13 था और मेरा भी इत्तेफाक से डिप्टी मेयर में क्रमांक 13 था। जब उनको अपने व्यक्तित्व के नाम पर, पर्सनालिटी के नाम पर जब उनको लगा कि मुझको वोट नहीं मिल रहा है और शब्बीर अंसारी को 13 नंबर पर वोट तमाम समाज के लोगों का मिलने जा रहा है, तो उन्होंने एक प्लान तय किया कि मेयर और डिप्टी मेयर दोनों 13-13 हैं, तो 13-13 को भरपूर। आप प्लान तैयार किए कि दूसरा को पाया? नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं था। 13-13 की प्लानिंग मेयर के प्रत्याशी और उनके भाई की थी और साथ साथ आरजेडी के कई बड़े मुस्लिम चेहरों की थी जो उनके पीछे इस काम में लगे हुए थे कि शब्बीर अंसारी भी हारे और महापौर के प्रत्याशी राकेश कुमार पिंटू भी हारे। जब मुसलमान वोट पिंटू पर नहीं चढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि पिंटू के जो हिंदू वोटर हैं वो भी शब्बीर अंसारी पर नहीं चढ़ेंगे। हिंदू मुस्लिम अब राजद वाले भी करने लगे। राजद के कुछ नेताओं के द्वारा, राजद वाले नहीं करने लगे। राजद मैं भी तो राजद का ही हूँ। राजद के कुछ नेताओं के द्वारा ये काम किया गया और हमारी जनता बड़ी भोली भाली है। सांप्रदायिक एकता, सांप्रदायिक लाइन को पता नहीं क्यों बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है। दूरगामी प्रभाव इसका क्या होना है, जनता को ये बात समझ में नहीं आती है। नेताओं के बहकावे में आकर के वो सांप्रदायिक लाइन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनको ये समझ में आता है कि नेता अगर मेरा बोल रहा है तो सही होगा। 13-13 के गेम से क्या लग रहा था, चुनाव जीत जाते? 13-13 के गेम से उनको ये लग रहा था कि मुझको तमाम मुसलमानों का वोट 13 एक तो शब्बीर अंसारी के नाम पर पूरा समाज मुसलमानों का एक मत है, तब और उसके साथ साथ हिंदू समाज भी इनको वोट दे रहा है। तो 13-13 हम करेंगे तो शब्बीर अंसारी की जो सहमति बनी है 13 नंबर पर, उस सहमति को अपने 13 नंबर से जोड़ करके हम भी मुसलमानों का वोट पा लें और वोट पा करके हम अगर जीत नहीं सकें तो कम से कम मेयर के जो प्रत्याशी हैं वो हार जाएं, राकेश कुमार पिंटू, और डिप्टी मेयर के जो प्रत्याशी हैं शब्बीर अंसारी वो हार जाएं। यही मकसद था उनका। शब्बीर को हरा दिया गया किसी ने? बस बताया, कुछ मुस्लिम नेताओं ने ये काम करने का काम किया। कौन है वो लोग? नाम सब जानते हैं। मेयर के प्रत्याशी के भाई हैं और उनके पीछे कई बड़े मुस्लिम चेहरे हैं जो पटना तक हैं, ताकत लगाए हुए थे। मैं उनका नाम का खुलासा नहीं करूंगा। उन नामों का खुलासा मैं तेजस्वी यादव, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू, प्रधान महासचिव राष्ट्रीय अब्दुल बारी सिद्दीकी और बिहार के प्रधान महासचिव आलोक मेहता, तमाम नेताओं के बीच पास सामने में जा करके मैं उन नामों का खुलासा करूंगा और कहूंगा कि इन लोगों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करे। हिंदू मुस्लिम की बात तो पहले आप लोग आरोप लगाते थे बीजेपी पर, हिंदू मुस्लिम कर, अब आप लोग हिंदू मुस्लिम अब क्या कहा जाए? दोनों में फर्क ये रह गया कि कहीं ना कहीं बीजेपी को जिताने की साजिश थी और उस साजिश में वो कामयाब हुआ। बीजेपी को जिताने, बीजेपी को नहीं बल्कि बीजेपी के द्वारा जो समर्थित उम्मीदवार थे उनको जिताने की ये साजिश थी। अब इस साजिश के पीछे उन लोगों की क्या मंशा है ये वो लोग जानते हैं। क्यों अब अपने फायदे के लिए किया उन्होंने या वर्चस्व के लिए किया, इसकी मंशा तो वो जानते होंगे, मैं नहीं जानता कि इसकी मंशा क्या। आप शिकायत करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं पार्टी के तमाम नेताओं के पास जाकर के इसकी शिकायत करूंगा।
हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सबीर अंसारी, डिप्टी मेयर के प्रत्याशी रहे, लेकिन कल ही चुनावी दंगल में चुनाव हार गए। लेकिन आखिर ये लोग जिस तरह से दूसरे पार्टी पर यानी कि अपने विरोधियों पर आरोप लगाते थे, लेकिन आज अपने ही पार्टी के कुछ नेताओं पर आरोप लगाए, क्योंकि इसके साथ वही हालात हुआ। 13-13 के गेम सेट करके हिंदुओं का वोट नहीं चढ़ने दिया गया। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, ये तो सबीर अंसारी जानेंगे कि आखिर ऐसा गेम सेट या सबीर अंसारी किए या इनके विरोधी किए, ये खुदे जानेंगे। लेकिन पार्टी के आला कमान के पास उन लोगों की शिकायत करने की बात कही है। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, तब तक के लिए धन्यवाद। इतना लंबा राजनीतिक कैरियर होने के बावजूद मैं मेयर में नहीं लड़ा, मैंने डिप्टी मेयर में लड़ने का फैसला किया, इसलिए कि यहाँ के जो वोट की बनावट है उसमें हमारा वोट, हमारे समाज का वोट कम है और उधर हिंदू समाज का वोट ज़्यादा है। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं डिप्टी मेयर में चुनाव लड़ूं और मेयर में किसी हिंदू समाज के साथी से टाई अप करके अपना वोट उनको ट्रांसफ़र करूं और उनका वोट हमारे ऊपर ट्रांसफ़र हो, तो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी कायम होगी मुजफ्फरपुर में, और जो सांप्रदायिक एकता की मिसाल मुजफ्फरपुर की धरती रही है उस मिसाल में और मजबूती प्रदान करूं। उसके लिए राकेश पिंटू जी के साथ मैंने टाई अप किया, भाई विजेंद्र चौधरी जी ने भी इसमें सहयोग किया, अपना समर्थन किया। तो इस टीम के साथ मैं चुनाव लड़ रहा था। निश्चित तौर पर मैं भी जीत रहा था, राकेश कुमार पिंटू जी भी जीत रहे थे, और ये जो हिंदू मुस्लिम एकता की कड़ी को और मजबूती प्रदान करना चाहता था, उसमें हमारे ही दल के एक नेता ने अपने भाई को मेयर में खड़ा करके, जब उनके नाम पर न मुसलमान न दूसरे समाज के लोगों ने कोई एक्सेप्टेंस उनके नाम पर नहीं हुआ, तो उनके द्वारा इत्तेफाक से ये था, संयोग ये था कि मेरा भी ईवीएम पर क्रमांक 13 नंबर था, उनके भाई का भी ईवीएम में क्रमांक 13 नंबर था। तो उन्होंने 3 दिन पहले से सांप्रदायिक लाइन लिया और मुसलमान नौजवानों के बीच में, जिनको दूरगामी सोच नहीं है, उन लोगों के बीच में जाकर के ये मैसेज दिया कि 13-13 दोनों को वोट दो, इस बार मेयर भी मुसलमान बना लेना है, डिप्टी मेयर भी मुसलमान बना लेना है। और इसका जब मैसेज समाज में, सभी समाज में दिया गया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम समाज में, इस बात का मैसेज, कोई भी बात छुपती नहीं है चुनाव में। मैसेज जब हमारे उन वोटर्स के बीच में गया जो हिंदू समाज से थे या जो पिंटू जी के समर्थक वोटर थे, उनको जब ये एहसास हुआ कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं पड़ रहा है, तो उनका वोट हमारे ऊपर से खिसक गया। मेयर के रूप में उन्होंने जो वोट लाया, अगर वो वोट पिंटू जी को मिलता तो पिंटू जी भी मेयर होते, और जो 15-16 हजार वोट जो मेरा हिंदुओं का खिसका है वो अगर मेरे नाम पर जुड़ता, जो निश्चित तौर पर उसी सांप्रदायिक लाइन के कारण मेरा वो हिंदू वोट खिसक गया, वो अगर मेरे नाम पर जुड़ता तो कहीं से मैं भी नहीं हारने वाला था। तो इस हिंदू मुस्लिम एकता को, समाज को खत्म करने का प्रयास और हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करने का प्रयास उन्होंने जो किया है, निश्चित तौर पर वो सफल हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर की जनता सांप्रदायिक लाइन को कभी, ठीक है आज बहकावे में आ गई, आज बहकावे में, उनके इस बहकावे में आ गई, लेकिन आप जब रिजल्ट का पता चला उन लोगों को, तो अब सारे लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों ने ये गलती किया, उनके बहकावे में आकर के सांप्रदायिक लाइन लिया। तो मैं समाज से भी और मुस्लिम समाज से भी तमाम लोगों को ये आग्रह करना चाहता हूं कि कभी भी इस तरह के सांप्रदायिक एकता को कोई नेता अगर बहका करके सांप्रदायिक एकता को तोड़ने का प्रयास करे तो उसमें आने वाले समय में उस बहकावे में ना आए, हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखें। और ऐसे नेता को पहचानने की जरूरत है, ऐसे नेता को समाज को बताने की जरूरत है कि ऐसे नेता जो वोट के लिए सांप्रदायिक लाइन लेते हैं, ऐसे नेता समाज के हितकारी नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरे समाज को भी इस चीज को समझने की जरूरत है। और साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं राष्ट्रीय, जब ठीक है कि पार्टी लेवल पर चुनाव नहीं हो रहा था, लेकिन मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश का महासचिव हूं,
तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे पार्टी के बड़े बड़े मुस्लिम नेता, छोटे मोटे नहीं, उनके साथ साथ कई बड़े मुस्लिम नेता जो पटना तक के नेता कहलाते हैं, उन तमाम लोगों ने इस सांप्रदायिक लाइन को चलाने का काम किया और सांप्रदायिक लाइन को प्रचारित करने का काम किया। मैं इस लाइन को इस बात को अपने पार्टी के अध्यक्ष जगदा बाबू, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, बिहार के प्रधान महासचिव पार्टी के आलोक मेहता, सब लोगों के सामने में जा करके मैं उन तमाम नेताओं के बारे में बताऊंगा और उन तमाम नेताओं का पोल खोलने का काम करूंगा। क्या ऐसे नेताओं को, पार्टी को भी क्या आते हैं समझना चाहिए कि ऐसे नेताओं को सबक सिखलाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है कि सांप्रदायिक लाइन अगर हमारे तरफ से लिया जाएगा तो दूसरे लोग भी सांप्रदायिक हो सकते हैं। इसलिए इस लाइन से बचने की जरूरत है। यही मेरा आग्रह तमाम समाज के लोगों से है, मुसलमानों के साथ साथ तमाम समाज के लोगों से। और कभी भी किसी भी, चाहे चुनावी माहौल हो चाहे चुनावी माहौल नहीं हो, सांप्रदायिक लाइन न लिया जाए जिससे कि मुजफ्फरपुर का माहौल खराब हो। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।